विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी और बेहद खास विनय सिंह पर भी बड़ी गाज गिरी है। एसीबी हजारीबाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते कल गुरुवार 25 सितंबर को विनय सिंह को रांची से गिरफ्तार कर लिया। एक ही दिन के अंदर विनय सिंह को नामजद आरोपी बनाकर प्राथमिकी दर्ज की जाती है और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। उन पर बेहद गंभीर आरोप है। इल्जाम है कि आपराधिक साजिश के तहत उन्होंने हजारीबाग में करोड़ों रुपए की गैर मजरूआ खास एवं जंगल झाड़ी किस्म की भूमि पर अवैध कब्जा जमा लिया। ये संभव हो पाया तत्कालीन हजारीबाग डीसी विनय चौबे समेत अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से। अब कौन है ये विनय सिंह, क्या नाता है उनका निलंबित आईएएस अफसर विनय चौबे से और कैसे रची गई हजारीबाग में जमीन घोटाला की ये साजिश, ये सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। विनय सिंह दरअसल राजधानी रांची के आनंदपुर की स्ट्रीट नंबर 3 में रहते हैं। वह ऑटोमोबाइल कंपनी नेक्स्ट जेन के संचालक है। नेक्स्ट जेन का शोरूम यहीं रांची के डिबडी पुल के पास मौजूद है, जिसे हाल ही में निगम की टीम ने सील कर दिया। आरोप था कि निगम से बिना परमिशन लिए शोरूम का संचालन किया जा रहा था। फिलहाल विनय चौबे की गिरफ्तारी वन भूमि घोटाला मामले में आपराधिक साजिश रचने और करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में हुई है। ये केस निलंबित आईएएस अफसर विनय चौबे से भी जुड़ा है। उन्हें भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। एसीबी की ये कार्रवाई थाना कांड संख्या 11/2025 के तहत की गई है। विनय सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 466, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीबी ने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक 5 दिसंबर 2012 को हजारीबाग के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जारी पत्र में साफ लिख दिया था कि अधिसूचित वन भूमि पर गैर वानिकी काम मना है। ऐसा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा। फिर भी हजारीबाग में गैर मजरूआ खास किस्म की जमीन पर जमाबंदी कराई गई। दिलचस्प यह है कि 2013 में हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय ने ऐसी ही 5 प्लॉट की अवैध जमाबंदियों को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी उस फैसले को सही ठहराया था। इसके बावजूद विनय सिंह ने पत्नी स्निग्धा सिंह के साथ मिलकर वही जमीन खरीद ली और अधिकारियों की मिलीभगत से आपराधिक साजिश रचते हुए अपने नाम पर जमाबंदी करा ली। जमीन करोड़ों की थी और कानून के खिलाफ थी। दरअसल ये जमीन गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ श्रेणी की थी। इसका मतलब है कि ये सरकारी भूमि थी और उस पर खेती बाड़ी, निर्माण या कोई भी गैर वानिकी काम नहीं किया जा सकता था। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 दिसंबर 1996 को एक आदेश में कहा था कि जंगल झाड़ी दर्ज भूमि का भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर वानिकी काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इन सब तथ्यों के बावजूद विनय कुमार सिंह ने अपनी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर भी इन जमीनों की अवैध जमाबंदी कराई। एसीबी के अनुसार इस तरह उन्होंने सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर निजी लाभ उठाया। प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा गया है कि विनय सिंह इस जमीन के लाभार्थी और खरीदार दोनों थे। एसीबी ने बताया कि ये काम पूरी तरह से आपराधिक साजिश और कानून के उल्लंघन के तहत किया गया, इसलिए विनय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही ये साफ हो गया है कि एसीबी हजारीबाग अब इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के मूड में है। विनय सिंह सिर्फ एक कारोबारी नहीं बल्कि जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के खास भी थे। इसी रिश्ते के ताकत से वे उस खेल में कूद पड़े जहां जंगल झाड़ जैसी सरकारी जमीन को चुपचाप निजी नाम पर चढ़ा दिया गया। खास बात यह है कि इस पूरे खेल में विनय चौबे की भूमिका बेहद अहम साबित हुई। आरोप है कि विनय सिंह जब हजारीबाग की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रहे थे, उस दौरान जिले का डीसी कोई और नहीं बल्कि खुद विनय चौबे थे।
इस केस में एसीबी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया है। उनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी ने बताया है कि उनकी मिलीभगत से ही जमीन को अवैध तरीके से कब्जाया गया। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार विनय सिंह और विनय चौबे के परिवार के बीच पारिवारिक संबंध है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विनय चौबे और उनके करीबी विनय सिंह के बीच के कनेक्शन का खुलासा हुआ हो। इससे पहले शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच में ये सामने आया था कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के बैंक अकाउंट में हर महीने 1.5 लाख रुपए जमा होते थे और ये पैसे कहीं और से नहीं बल्कि नेक्स्टजेन कंपनी के संचालक विनय सिंह की कंपनी के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए जाते थे, जिसका भुगतान कंसल्टेंसी फी के रूप में साल 2017 से लेकर 2023 के बीच किया गया था। इतने वर्षों में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ रुपए के करीब ट्रांसफर किए गए। हालांकि साल 2023 के बाद भुगतान बंद हो गया। पूर्व में ईडी की जांच के दौरान विनय सिंह ने बताया था कि विनय चौबे की पत्नी उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करती थी, जिसके एवज में उन्हें कंसल्टेंसी फी दी जाती थी। हालांकि स्वप्ना संचिता की सलाहकार के रूप में नियुक्ति से संबंधित कोई भी कागजात ईडी को नहीं मिले थे। बहरहाल विनय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब ये साफ है कि हजारीबाग की जमीन घोटाले की जांच और गहराई तक जाएगी। ये कार्रवाई उस बड़े नेटवर्क की कड़ियों को पकड़ने की शुरुआत है जिसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इस जांच का दायरा और किन किन ताकतवर नामों तक पहुंचेगा और क्या इस पूरे खेल के असली गुनाहगारों को सजा मिल पाएगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।